अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरे। आ जाए। बेगम साहिबा, काफी देर हो चुकी है, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। थोड़ा सा तो खा लीजिए, खाने के बाद आपको मेडिसिन लेनी होती है, कहीं खुदा न खास्ता आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाशिर आ गए? पता नहीं ऑफिस से कहाँ चला गया होगा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। वो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे बेगम साहिबा। हो सकता है दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम हो उनका। हाशिर की हालत देखकर आपको ऐसा लगता है? मैं भी कितनी बदनसीब मां हूं शरीफ, मैं अपने बेटे का दुख भी नहीं बांट सकती। थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए बेगम साहिबा, हाशिर साहब खुद को संभाल लेंगे। वो बहुत मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। हाशिर आ जाए तो मुझे इत्तला कर दिएगा। जी बेहतर। मेरे गुमा में कभी न आया कि वक्त भी चाल चल रहा है। मेरे लिए ये चमकता सूरज भी नाउमीदी में ढल रहा है। ये मेरे रूहो बदन का जाने क्यों एक सा हो न पाया मौसम। वो अनकही थी कि ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। कितने दिन हो गए, हाशिर ना फोन उठा रहे ना कोई और इत्तला है। पता नहीं क्या वजह है, मुझे खुद ही जाना होगा। तुम्हारे इम्तिहानों की अच्छी है, कल पहला पेपर है, बस दुआ करें अच्छा हो जाए। वो तो मैं करूंगी ही ना, लेकिन अभी तो मैं तुमसे एक बात करने आई।
जी कहिए। बेटा नई नई शादी है तुम्हारी, थोड़ा बना सवरा करो। इतनी सादगी अच्छी नहीं होती ना। और वैसे भी फैसल को तो बनी सवरी लड़कियां अच्छी लगती हैं। मेरा मशवरा है तुम्हें, उसके आने से पहले थोड़ा तैयार हो जाया करो। हैं? मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ठीक है, पढ़ो आप। शाजिया, बेटा इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? वो मुमानी जरूरी काम है, कुछ चीजें लेनी थी, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। राबिया आपा से इजाजत ली? कहाँ से लेती, वो तो सुबह ही चली गई थी अपनी किसी सहेली के यहाँ इयादत करने, शाम तक आएंगी। मेरा बस कुछ देर का काम है, प्लीज। ठीक है चली जाओ, लेकिन बेटा जल्दी घर आना। हाँ, तुम्हारा तो कल पेपर भी है ना? जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खैर खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। खर्चा तो समन का भी है। पता नहीं मेरी बच्ची को कोई तैयारी का टाइम मिला भी या नहीं। अल्लाह के हवाले। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आशिर। कोई बात जरूरी नहीं है अब। कम से कम मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें जो भी बात करनी है मुख्तसर अल्फाज में करके तुम यहां से जा सकती हो। आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं? जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा ही कसूर है, सिर्फ तुम्हारा। अगर तुम चाहती तो शादी को रुकवा सकती थी, मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने जानबूझ के ये सब होने दिया। कितनी आसानी से तुमने ये सब कुछ होने दिया। आपको कैसे यकीन दिलाऊं? जो कुछ हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। सब कुछ इतनी अचानक से हुआ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं कर सकता था, मैं समन के लिए कुछ भी कर सकता था अगर मुझे पता चल जाता तो। आप बताओ शाजी, तुमने ये सब कुछ क्यों होने दिया? तुम्हारा मकसद क्या था? मेरा भला क्या मकसद हो सकता है? समन की मर्जी से हुई है ये शादी। मोहब्बत करते थे वो दोनों एक दूसरे से। आप भला किसी लड़की को जबरदस्ती कैसे अपना सकते हैं जब वो किसी और को पसंद करती हो? यही सच है आशिर, और आपको इस बात पे यकीन करना होगा।
लीजिए। आप उस पर नाराज मत होइएगा, मुझसे पूछ कर गई है, कुछ चीजें चाहिए थी तो मैंने इजाजत दे दी। और फिर उसका कल पहला पेपर भी तो है ना। मैं अब कुछ कहाँ कहती हूँ फजीलत, और जब से वो बेहोशी वाला वाकया हुआ है मैं तो बुरी तरह डर गई हूँ। एक ही तो मेरी बच्ची है, बेजा सख्ती की वजह से मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये तो अच्छी बात है आप ऐसा सोच रही हैं। जाहिर है आप कोई भी वालिदैन जानबूझकर अपने बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं। 8-10 दिन तो रह गए इम्तिहान खत्म होने में। लड़के के घर वालों को बुला के रिश्ते की बात कर लेते हैं। अगर शाजिया की खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। अपनी जिद का नतीजा तो देख ही लिया है मैंने। बहुत हसास है वो, बहुत हसास है। अस्सलामुअलैकुम। चाय यहीं पे लाऊं या लाउंज में पियेंगे? कोई जरूरत नहीं चाय भाई की। ये सब क्या है? बेकार में ही मेहनत की है तुमने अपने आप में। हाँ, वैसे इंसान को इल्म होना चाहिए कि उसमें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। दूसरों की देखा देखी अपनी शक्ल नहीं बदल जाती। वो अब क्या है? कल मेरा पहला पेपर है, आप मुझे सुबह कॉलेज छोड़ देंगे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? फैक्ट्री जाना होता है मुझे सुबह, ड्राइवरी नहीं कर सकता मैं तुम्हारी। सारी जिंदगी बसों और रिक्शों में धक्के खाए हैं और गाड़ियां चाहिए अब इनको सफर करने के लिए।
अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। अरे चाय तो खत्म कर लो, कुछ खाया भी नहीं तुमने ठीक से। अरे खाली पेट तो दिमाग भी नहीं काम करता। खाला आज पहला पेपर है, मैं चाहती हूँ जल्दी कॉलेज पहुंच जाऊँ। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। फैसल कहाँ है? जा रहा है ना तुम्हें छोड़ने? मैं खुद चली जाऊंगी, सामने से रिक्शा मिल जाएगा। वैसे भी मैं फैक्ट्री पहुंचने में देर हो जाएगी। कोई देर वेर नहीं हो रही, मैं कहती हूँ उसे। खाला प्लीज, आप बस दुआ करें मेरा पेपर अच्छा हो जाए, और शाजी के लिए भी। उसका भी तो आज पहला पेपर है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें कॉलेज। मैं भी तो इसको यही कह रही हूँ, जाओ छोड़ा ऐसे। आशिर, आशिर उठो बेटा। आशिर, बहुत देर तक सो रहे हो आज तो। गॉड, इसको तो बहुत तेज बुखार है। समन कैसी हो? ठीक है। बड़ी परेशान लग रही हो, लगता है पेपर्स की बड़ी टेंशन है। शायद ऐसा ही है। तुम्हारी तैयारी कैसी है? बस ऐसी है। शाजी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। चले, देर हो रही है। समन, वो मैं वापसी के लेने आ जाऊंगा तुम्हें कॉलेज से। हाँ हाँ, आ जाना। छुट्टी के वक्त बड़ी मुश्किल से रक्षा मिलता है, बड़ी परेशानी होती है। हाँ, आ जाना। चलो समन। बज़ाहिर तो कोई वजह नजर नहीं आ रही, लेकिन लगता है जहन पर शदीद दबाव है। अक्सर काम की ज्यादती की वजह से ऐसा हो जाता है। हाशिर साहब को मुकम्मल आराम की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना तेज बुखार, उसकी तो आंखें तक नहीं खुल रही हैं। मैं तो बहुत डर गई। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बुखार तो थोड़ी देर में उतर जाएगा। फिर भी एहतियातन मैं कुछ टेस्ट करवा रहा हूँ। ये मेडिसिन का पर्चा है, ये आप मंगवा लें प्लीज। मैं शाम में फिर चक्कर लगाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नो नो, यू आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, मुझे इजाजत।
हाय पापा। इस वक्त कहाँ हो तुम बेटा? पापा मैं जिम से निकल रही थी। खास बात? मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों साथ लंच करते हैं, अगर तुम्हारा कोई प्लान ना हो। नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल साथ कर सकते हैं लंच। गुड, तो फिर मिलते हैं लंच पर। ओके पापा, सी यू, बाय। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। जी मैम। हाशिर आए थे आज, देखा है आपने उनको? वेट मैम। नो मैम, मेरा नहीं ख्याल कि आज वो आए हो। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। मिसेस सबाहत हमेशा ऐसे करती है, कभी जो मुझे मार्क्स दे दें, हालांकि सबसे अच्छी असाइनमेंट थी मेरी क्लास में। पता नहीं क्यों ऐसे करती है। असाइनमेंट दी भी मेरे टाइम पे थी। अब देखो नेक्स्ट असाइनमेंट का क्या होता है। अरे समन, तुमने चुपके से शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। जब हमें पता चला तो हमें बहुत हैरानी हुई। एनीवेज, मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी मुबारक हो। अब इस खुशी के मौके पर तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी पड़ेगी। जरूर। एग्जाम्स के बाद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम खुश तो हो ना? और तुम्हारे हस्बैंड वो कैसे हैं? समन, वो फैसल भाई बाहर वेट करें। चलो। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। तुम लोग को खामखा तकलीफ हुई, मैं खुद ही चली जाती। अब रक्षा मिल ही जाना था थोड़ी देर में। इसमें तकलीफ की क्या बात? थोड़ा ही फासला तो है। हाँ ना, तुम लोगों का घर तो फैक्ट्री के रास्ते में ही आता है। तुम्हें छोड़ के मैं फैक्ट्री चला जाऊंगा, इसमें प्रॉब्लम कौन सी है? हाँ समन, तुम भी चलो। अम्मी और रुमानी तुम्हें याद कर रही थी। अभी नहीं, मुझे कल के पेपर की तैयारी करनी है। अब एग्जाम से बाद ही आऊंगी। तुम बस अम्मी और पुप्पू को मेरा सलाम दो। देख रही हो मेरी, इसने अपनी क्या हालत बना ली है, जिसे अंदर ही अंदर घुल सा रहा और मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके लिए। आंटी आप परेशान मत हो, फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। बेगम साहिबा, लुकमान साहब का फोन आया है, वहां आपका इंतजार हो रहा है। अच्छा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आंटी आपको जाना चाहिए, वैसे भी थोड़ी देर के लिए तो हूँ मैं यहाँ पर। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी देर की तो बात है, आप मीटिंग खत्म करते ही जल्दी आ जाइएगा, जब तक मैं सब संभाल लूंगी। आर यू श्योर बेटा? कुल आंटी आप बस जाएं, फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच।
सलाम खाला। अरे वालेकुम सलाम बेटा, कैसा हो तुम्हारा बच्चा? बहुत अच्छा, शुक्र अल्लाह का। फैसल के साथ आई हो ना? जी। तो वो अंदर क्यों नहीं आया, बाहर से चला गया? वो एक्चुअली बहुत जल्दी में थे, फैक्ट्री में बहुत काम है ना। देखा, अकेले संभालता है मेरा बच्चा, है बड़ी जिम्मेदारी है उस पर। पूरे खानदान में फैसल जैसा एक लड़का भी नहीं है। खुदा नजरे बद से बचाए उसको, है। तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, अच्छा? अस्सलाम वालेकुम फजीला कुमारी। वालेकुम अस्सलाम। पेपर कैसा हुआ? ठीक हो गया, पास हो जाऊंगी। और समन का? कह तो रही थी कि अच्छा हुआ है। वापसी पे कोई मसला तो नहीं हुआ? रश का वक्त था ना? रिक्शा मिल गया था, आराम से आ गई थी। अब अम्मी कहाँ है? शायद नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा, मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर खाना खाते हैं सब। जी पापा। बेटा तुम कहाँ हो? मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। पापा आई एम रियली सॉरी, मेरा लंच पे आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। नहीं आ सकती? क्यों? मैं तुमसे कंफर्म कर चुका था बेरिन। आई नो पापा, वो एक्चुअली मैं हाशिर के यहाँ आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आंटी भी घर पे नहीं है। अगर हाशिर की तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर की जरूरत है। अभी उसकी माँ है जो उसकी देखभाल कर सकती है। ओके पापा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जो मुनासिब हो वो करो। एनीवे, कोशिश करो जल्दी फारिग होके आ जाओ। बाय। आशिर, खत्म करो। नहीं थैंक यू, दिल नहीं चाह रहा। मम्मी नहीं आई? वो एक्चुअली काफी देर से गई हैं आज। सुबह से तुम्हें लेके बहुत परेशान थी। इतनी परेशान है कि पलट के पूछा तक नहीं? कभी भी मेरी परवाह नहीं थी, मैं उनके लिए अहम ही नहीं। उनके लिए अगर कुछ अहम है तो वो है उनका बिजनेस, उनकी प्रायोरिटी।
एज ऑलवेज। मुझे जब भी कभी उनकी जरूरत पड़ी वो कभी भी नहीं थी। आशिर, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुमसे बहुत प्यार करती है वो, तुम्हें हर कीमत पे खुश रखना चाहती है सिर्फ। और खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। मेरी ना सीरियसली थिंक मैं उन लोगों में से हूं जो पैदाइशी बदनसीब होते हैं। खुशी कभी भी नहीं मिल सकती। आशिर, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मायूसी की बातें तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करती। और आखिर ऐसा हुआ क्या है? वो लड़की समन जिसको तुम प्यार करते हो। मेरी प्लीज, मैं इस मौजूद पे बात नहीं करना चाहता। इट्स समथिंग वेरी पर्सनल। मैं नहीं चाहता कोई और इस बात में इंटरफेयर करे या बात करे। हाशिर एक अच्छा लड़का है, तुम्हारे बचपन का दोस्त है। हमारा स्टेटस और सोशल सर्कल एक जैसा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी और हाशिर की दोस्ती पर कभी एतराज नहीं किया। लेकिन बेटा, हर चीज की हद होती है। कैसी हद? हाशिर की बीमारी की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी मां का फर्ज है। पापा, निगार आंटी उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन उनको ऑफिस में कुछ काम आ गया इसलिए जाना पड़ा। कोई भी काम औलाद से बढ़कर नहीं होता बेटा, जैसा कि मेरे लिए नहीं रहा तुम्हारी मम्मी के बाद। मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरी बेटी को अपने फायदे के लिए यूज करे, मेरी बेटी की सादगी को इस्तेमाल करे। आइंदा ख्याल रखना। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। निगार आंटी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अगर वो ऐसा करती तो तुम्हारे और हाशिर की रिश्ते की नौयत मुख्तलिफ हो सकती थी। थैंक यू। नाश्ते के बाद तैयार हो जाना, हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने हैं। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कहाँ सही हो? सारी रात तुम्हें इतना तेज बुखार आया। मैंने कहा ना अब ठीक हूँ, नहीं है जरूरत जाने की। बहुत जिद्दी हो। जी लुकमान साहब। अच्छा, तो ये मीटिंग डिले या कैंसिल नहीं हो सकती? ओके ओके, ठीक है। आप ऑफिस जाएं, उनको जरूरत है आपकी। तुम ये मेडिसिन जरूर ले लेना प्लीज।
ये देना जरा बेटा। तुम आजकल कुछ जल्दी घर आ रही हो क्या? किसी के साथ आ रही हो? नहीं, मैंने बोला किसके साथ आना है? रक्षा नहीं तो टैक्सी, जो मिल जाए उसमें बैठ के आ जाती हूँ। अच्छा करती हो, असल मकसद तो घर पहुंचना है वक्त पर। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, रात भर जाके बैठ के पढ़ना है। मुझे समन बहुत याद आ रही है, सोच रही हूँ आज उससे थोड़ी देर के लिए मिला। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं आज, वरना मैं अभी चलती। खैर फिर से समन को दुआ कहना मेरी तरफ से। ये अच्छा। फजीलत, इस सालन में आज नमक बहुत ज्यादा कर दिया तुमने। पता नहीं आपका किससे हो गया। आप ये ले। हेलो, फजीलत नुमानी आज आ रही है तुम लोग के घर। उन्हें बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ कॉलेज से आ रही हूँ और फैसल मुझे घर ड्रॉप कर रहा है। दोनों खवातीन जान अजाब में कर देंगी मेरी मिलके, समझी? और वैसे भी तुम लोग के इसरार पे ही तो मानी हूं मैं, मुझे कोई शौक नहीं तुम लोग की गाड़ी में बैठने का।